हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। आज के वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सन 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 25 नंबर का होता है और इसमें समय दिया जाता है। इसे हल करने के लिए समय दिया जाता है सिर्फ 1 घंटा। तो चलिए देखते हैं। और ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही बच्चों की इसमें बैक लगती है। तो मैंने आप लोगों के लिए मैं जितना ज़्यादा हो सकता है इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, लोकल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्या है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो वो कौन सा है? ए एक्स की, बी सी की या डी एल की। पुनरावृत्ति नहीं होती है सी की। इसका आंसर सही होगा बी, सी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब दूसरे में देखते हैं। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। इसमें क्या है? 560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे पहले हम 5 देखेंगे कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थानीय मान। इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 500, और 6 का क्या होगा? 60। अब हम इन 500 और 60 की गुणा कर देंगे। तो 500 की 60 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। तो हमारा इसका सही आंसर होगा। इसमें ए में है 300, बी में है 3,000, सी में है 30,000 और डी में है 30। तो इसमें सही आंसर होगा सी। हमारा सही आंसर होगा सी। इसमें देखते हैं। इसमें थर्ड में देखते हैं। 0.5 का 4% कितना होगा? तो ए में है 0.20, ए में है 0.20, बी में है 0.02, सी में है 0.002, डी में है 2.0। तो इसका सही आंसर होगा बी, 0.02। 4 में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो इसमें मासा गुणे लासा किया जाएगा और बटे में आ जाएगा एक जो प्रथम संख्या दी है। अब हम इसे काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ए आंसर में दिया है, कितना दिया है? ए में है 25, बी में है 49, सी में है 63, डी में है 105। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा इसका 105। डी आंसर सही होगा। 4 का डी आंसर सही होगा। और मैथ में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा बैक लगती है, तो आप लोग प्लीज़ ये जो वीडियो हैं मल्टीपल टाइम देखते रहें, ताकि आप लोगों के पेपरों में बैक ना लगे। तो उसे सारा रिवाइज करते रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए देखते हैं 5वां। और इसमें जो मैं ये बताना भूल गई, सॉरी, कि पहले इसमें 5 बहुविकल्पी होते हैं, 6 अतिलघुत्तरी होते हैं और 7 क्वेश्चन जो हैं वो लघुत्तरी होते हैं। तो पहले बहुविकल्पी का 5वां क्वेश्चन क्या है? यदि x-2 बराबर 1 है तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो इसमें इसका मान निकालना है। इसमें ए में आंसर दिया है 10, बी में आंसर दिया है 44, सी में आंसर दिया है -44, डी में आंसर है 20। तो इसका मान निकालना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा बी, 44। आइए आगे देखते हैं अतिलघुत्तरी के प्रश्न। तो अतिलघुत्तरी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। 6, फिर दूसरे में क्या था? 6.6, फिर 6.66, फिर 6.666। हमने इसे ऐसे ही उतार लिया। हमेशा याद रखना, दशमलव अगर आता है और माइनस या प्लस भी करना हो, लेकिन दशमलव के नीचे ही हम दशमलव रखेंगे। उसमें चाहे भी इधर के लिए दशमलव के बाद जो भी संख्याएं दी गई होंगी वो हम इस तरीके से उतारेंगे। दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। तो यहाँ पे उतार लिया हमने। 6 का 6 6, 6 2 6 6 12 आ जाएगा। 12 का 2 हासिल 1 होगा। 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, और 6 के 6 12, 6 3 18, 6 24, 6 24 1 25। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25.926।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होगा? 25.926। और दशमलव के जो बाद संख्याएं होती हैं वो वही संख्याएं गिनी जाती हैं, ना कि इकाई दहाई करके। यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो 9, 2, 6 ऐसे हम पढ़ेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं अतिलघुत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अतिलघुत्री का 7वां। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाएं। चलिए देखते हैं। देखिए हम ऐसे चांदा और प्रकार की सहायता से ये हम बना लेंगे, एक खींच लेंगे लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये 120 है। अब हम इसका ऐसे खींचेंगे, जैसे हमने चांदा और प्रकार की पटरी और प्रकार की सहायता से हमने ये एक खींच लिया, ये एक कोण खींच लिया। अब ए को ये है बी, ए और बी की रेखा खींच ली। अब ए को केंद्र मानकर हमने ये एक एम पे चाप लगाई, फिर एम को केंद्र मानकर फिर ये सी पर चाप लगाई हमने, ये सी पर ये चाप लगाई। फिर सी को केंद्र मानकर हमने डी पे चाप लगाई, और फिर ये चाप को ए से काटती हुई, इस चाप को काटती हुई हमने ई की रेखा ये खींच ली, ई तक रेखा खींच ली। ये बन गया 120 डिग्री का कोण। और इसकी डेफिनेशन इसमें लिखना होगा कि सर्वप्रथम ए और बी रेखा खींची, फिर ए और बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी भर ली। दूरी अब कोई भी दूरी भर सकते हैं प्रकार में। और फिर ए को केंद्र मानकर एम को काटा, मतलब एम पे काट लगाई, एम को काटता हो, एम पर काटता हो। फिर एम को केंद्र मानकर सी पे काटता हो, सी को केंद्र मानकर डी पे काटता हो। फिर हम ए से इस चाप को काटती हुई एक रेखा खींचेंगे जो ए तक जाएगी, और बन जाएगा हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही इसी प्रकार से आप लोगों को ये कोण बनाना होगा पेपरों में। और आप लोग कोशिश करिएगा ये जो है कोण या जो भी चित्र आए वो आप पेन से ही बनाइएगा, वो भी डॉट पेन से। जेल वाले पेन इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जेल वाले पेनों से इंक फैल जाती है। और डॉट पेन से ही आप लोग ये चित्र बनाइएगा ताकि ये साफ साफ दिखाई पड़े, और एग्जामिनर आपके कोण वगैरह जो भी चित्र हों उन्हें काटे ना, और अच्छे नंबर आप लोगों को मिलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल निकालना है। पहले हमें इसमें आयत की लंबाई में चौड़ाई पहले निकालनी होगी। उसकी लंबाई दी है तो पहले चौड़ाई निकालनी होगी, फिर उसका परिमाप दिया हुआ है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें हमें 2 सूत्र लगाने होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर है और परिमाप दी हुई है हमें। इसकी लंबाई दी है और चौड़ाई हमें निकालनी है, और परिमाप दे दी है। तो परिमाप कितनी है? 180 मीटर। कितनी है? 180 मीटर। और चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तब तक x मान लेते हैं। अब इसमें हमें इस माप का सूत्र लगाना है, आयत की परिमाप का सूत्र लगाना है। आयत की परिमाप का सूत्र क्या है? हमने कल की वीडियो में सारे सूत्र आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनका रिवाइज करते रहें ताकि वो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। तो उसका सूत्र क्या है? आयत की परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पे ये परिमाप कितनी है? 180, तो वो इधर आ जाएगी। परिमाप बराबर 180 बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी है? 50 प्लस चौड़ाई हमें निकालनी है, तो यहाँ पे x का होगा। अब ये 180 इधर परिमाप, ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? 180/2 कितना होगा? 180/2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसे हम काट लेंगे, तो यहाँ पे हम जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा। 2 9 18 कितना हो जाएगा? 2 9 18। यहाँ पे 90 हमारा आ जाएगा। अब इसमें से 90 में से हम ये 50 जो हमारी लंबाई है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 90 में से 50 माइनस कर देंगे, तो हमारी चौड़ाई कितनी निकल आएगी? हमारी चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर। कितनी आ जाएगी? 40 हमारी चौड़ाई निकल आई। अब इसमें हम दूसरा सूत्र लगाएंगे। वो दूसरा कौन सा सूत्र लगाएंगे? आयत का क्षेत्रफल। क्या सूत्र लगाएंगे? आयत का क्षेत्रफल का। तो चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 40 और 50 की लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2000। तो यहाँ पे 2000 है। अब इसमें जब क्षेत्र का पूछा है तो क्या होगा? क्षेत्र का मीटर, 2000 मीटर स्क्वायर होगा। तो कितना है? 2000 मीटर स्क्वायर निकल आएगा हमारा।
आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप मैं जो भी समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये जो मैं समझाती हूँ अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक से और सब्सक्राइब, आपके लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियो को। तो नेक्स्ट क्या है, कोटिपूरक कोण का उदाहरण सही समझाएं। कोटिपूरक कोण को उदाहरण सही समझाएं। हमने कल ही की वीडियो में कोटिपूरक कोणों की डेफिनेशन बताई है। कोटिपूरक कोणों किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ये एक कोण बना लिया हमने, ठीक है, और एक ये कोण है। ये कोण है हमारा 35 डिग्री का। कितने का है, 35 का है, ठीक है। और ये हमने बना लिया 55 का। ये कोण 55 का बना लिया, सॉरी 55 का। अब इन दोनों का योग, ये दोनों कोणों का जो योग होता है, योग इनका 35 प्लस 55 का योग 90 होगा। तो इन दोनों कोणों का जो योग है 90 हो, उन्हें कोटिपूर्ण कोण कहते हैं। जो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे कोटिपूर्ण कोण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 9 का। ये देखिए, जब भी दो कोणों का योग 90 आता है उसे कोटिपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे 45 डिग्री का एक कोण बना लिया प्लस एक 45 डिग्री का कोण बनाया, तो 45 45 90। यहाँ पे 55 का एक बनाया, एक 35 का, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया है, तो वो भी उसका योग कितना होगा 90। यहाँ पे 25 का एक बना लिया, एक 65 का बनाया, तो इसका भी योग कितना होगा 90 ही होगा। ये इसका आंसर है, और ये थ्योरी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सवाल जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। इसमें है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 4 अंकों की। क्वेश्चन नंबर है, कितना क्वेश्चन नंबर था, 10। कितना था, 10। इसमें लिखा है 4 अंकों की कितनी है, 9,999। कितनी है बड़ी संख्या, 9,999। अब 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, 3 अंकों की छोटी संख्या है, कितनी है, 100। कितनी है, 100। अब इसका हमें योग निकाल करना है तो इसमें लिख देंगे इनका योगफल बराबर। अब इनका योगफल कैसे निकालना होगा, ऐसे लिख लेंगे हम इन्हें। इसमें ये इनका योगफल होगा, ये इन संख्याओं का योगफल होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,099। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 11वें का है। 1,000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के प्रत्येक घंटे में 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे में पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। चलिए 1 घंटे में कितनी होगी, चलिए निकालते हैं इसका। कितना था आती का, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या था, एक टंकी में पानी की मात्रा बराबर कितनी थी, 1,000 लीटर। कितनी थी, 1,000 लीटर। 1,000 लीटर। और 1 घंटे में रिसाव में कम हुआ 10%। तो यहाँ पे कितना, अब हम यहाँ पे उतार लेंगे 10% होना है, तो प्रतिशत का मतलब है 100। तो यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा। और कितना था, पानी की मात्रा थी
1000। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये, अब इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,100। कितना आ जाएगा? 10,100। अब यहाँ पे मात्रा कितनी थी पानी की मात्रा थी, एक की मात्रा थी 1000। कितनी थी? 1000। अब इसमें से -100 कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 900। हमारा 900 निकल आएगा। तो 1 घंटे बाद यहाँ पे लिखना होगा, 1 घंटे बाद, 1 घंटे में 1 घंटे बाद बचा पानी बराबर कितना बचा? 900 लीटर। कितना? 900 लीटर। ये हमारा आंसर निकल आया। कितना लीटर बचा? 900 लीटर बचा पानी। ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए अब लघुत्तरी देखते हैं। अब लघुत्तरी के देखते हैं जो कि 2 नंबर के हैं। बहुविकल्पी और लघुत्तरी जो 1-1 नंबर के थे, और लघुत्तरी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो इसमें 12 में क्या है? लघुत्तरी क्वेश्चन, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड ए में है, संख्या कितनी है? 40। बी में है 20, सी में है 15, डी में है 15 और ई में है 10। आंकड़ों को पाई ग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़ों को पाई ग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी का 12वां। कितना है? ब्रांड ए में था 40। कितना था? 40। तो हम पहले ऐसी कोई संख्या मान लेंगे 100 से, और हमेशा पाईग्राम कितने का होता है? ये पूरा बोला 360 का। तो हम किससे काटेंगे? इसमें 100 जब मानेंगे तो यहाँ पे बटे में 100 लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे। यहाँ पे 360 से इसे गुणा करेंगे, 360। तो 40/100 गुणे 360। अब ये 1 0 से ये 1 0 काट लिया, 1 0 से ये 1 0 काट लिया। अब यहाँ पे 3 की हम 36 की 4 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 144। यहाँ पे आ जाएगा 144। अब बी में कितना ब्रांड था? बी ब्रांड में 20 थे, तो वही करेंगे, 20/100 लिख लेंगे, 20/100 लिख लेंगे, गुणे 336। 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, बराबर यहाँ पे इनकी गुणा कर देंगे, 36 दूना 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 आ जाएगा। सी में था 15, तो 15/100 गुणे 336, सॉरी 15/100 गुणे 360 बराबर। अब इनकी गुणा कर देंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक ही 0 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो हम पहले इसे काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। अब इसकी 3 की 36 से 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ अब 3 से 36 को काट लेंगे तो 18 तियाँ 36, यहाँ पे 18 तियाँ 36, 18 आ जाएगा। अब 18 की हम 3 से गुणा कर देंगे, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 54। तो ब्रांड सी में कितने थे? 54 थे। अब ब्रांड डी में देखते हैं कितने थे? 15। फिर वही करेंगे, 15/100 लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर इसे 15/100 और यहाँ पे गुणे 360। 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर इसे हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, ये 10 कट जाएंगे, और 5 तियाँ 15 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अब इसे 2 से यहाँ पे काट लेंगे, 2 करना 2 और 2 करना 2, 2 8 16, यहाँ पे आ जाएगा 18, ये आ जाएंगे, ये 36, 2 से 36 को काट लेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। 18 की 3 से गुणा कर देंगे तो 18 तियाँ 54, ये आ जाएगा डी में 54। अब ई में कितने थे? 10, तो वही करेंगे 10/100 गुणे 360। अब यहाँ पे गुणे 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, इसे काटेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 36 इसकी गुणा करेंगे, 36 करना 36, तो यहाँ पे अब इनका काउंट करेंगे तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। अब ये आ गया। अब ये हमने एक पाईग्राम बनाया, ये एक पाईग्राम बनाया, ठीक है, ये एक पाईग्राम बना लेते हैं, सही से बन नहीं रहा है। हाँ, अब इसमें क्या कहा है? 144 जो है, 144 ये है ब्रांड ए, और 144 ब्रांड ए है, 72 ये है, और 54 ये है, ये 54 है ये, और ये कितना है? 36। तो ऐसे ही हमें प्रदर्शित करना होगा पाईग्राम पे। ये 44 है, ये 72 है, ये 54 है, और ये 54 है। ये हमें इस टाइप से प्रदर्शित करना होगा पाईग्राम पे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में और तथा 3/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा? चलिए ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है, माना कुल आय है 1 रुपये। कितनी है? 1 रुपये। शेष बची आय उसके पास है, उसने बांटी है कितने में? 1/4, 1 माइनस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/2
बच्चों की शिक्षा पे, और 1/5 जो है उसने बच्चों की शिक्षा पे 1/5 कर दिया, और तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब करते हैं 1 माइनस, अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 5 चक्कू 20, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20। इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो हम उतार लेंगे, और यहाँ पे जितना नीचे से गुणा करते हैं उतनी ही ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 बार जाएगा तो 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 प्लस 10, यहाँ पे करेंगे तो 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, जैसे कि 1/4 है, अभी इसके हम यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पे भी हमें 5 से गुणा करनी होगी, प्लस अब यहाँ पे 1 गुणा करनी होगी 10 से नीचे करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 से ही गुणा करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे 1 की गुणे 4 करना होगा, तो नीचे भी 5 की गुणा जब 4 से करेंगे तो ऊपर भी गुणा हम 4 से करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएंगे, बटे में 20 आ जाएंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा, 5 10 15, 15 4 19, कितना होगा, 15 4 19, 15 4, यहाँ पे 5 4 14 5 19 आ जाएगा, तो 1/19, 1 माइनस 19/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/19, 1 माइनस 19, अब ये इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 में से हम माइनस कर देंगे 19, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/20, ये हमारा आंसर। उसके पास बचेगी कितनी, बचेगा 1/20 बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या है, 121 माइनस ब्रैकेट 16 माइनस मतलब ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6, ये बॉड को सरल कीजिए, ये बॉड मास के द्वारा लगाया जाएगा, इसमें सूत्र बॉड मास का लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं, यहाँ पे 14 का है 121 माइनस, ये बॉड मास के लगेगा, इसे सरल करना है, ये बॉड मास से लगेगा, तो हम पहले ये सबसे बॉड मास का क्या होता है नियम कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोला जाता है, तो हम 9 में से 6 जाएंगे तो आ जाएंगे 3, तो हम यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये जब यहाँ पे ये वाला ओपन होगा तो यहाँ पे गुणे 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे उतार लेंगे गुणे 3, 14 माइनस गुणे 3, 14 माइनस 3 गुणे 3 ये आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे उतार लिया, ये उतार लिया। अब इनकी गुणा होगी पहले 3 की, अब ये मझला ब्रैकेट खोला जाएगा तो पहले इसकी गुणा करेंगे हम, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में से, और ये 14 है, तो जब हम ये मझला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 9 जाएंगे, 3 3 9, 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 5 आ जाएगा 5, और ये माइनस के 16 है। अब ये बड़ा ब्रैकेट हम इसे खोलेंगे, जब बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 16 है, तो 5 में से 16 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे, 16 में से जब 5 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 11, यहाँ पे बचेंगे 11। अब ये पहले कितने थे, 121 माइनस के 121 थे, 121 माइनस के थे, तो 121 में से 11 जाएंगे तो हम यहाँ पे बचेंगे 110, हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसे सरल करने पर ये आंसर निकलेगा 110, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, वो भी 2 नंबर के होते हैं, और हम थोड़ा हड़बड़ाहट के चलते हम ये क्वेश्चन छोड़ाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मल्टीपल टाइम वीडियो देखते रहें, ताकि आप लोगों को इतने, जब तक एग्ज़ाम की डेट आए तब तक इतने पक्के ये क्वेश्चन सारे सवाल आप लोगों को इतने ज़्यादा रिवीजन हो जाएं कि कोई भी सवाल अगर आपकी सीरीज से आए तो तुरंत आप लगा दें। चलिए 15 का देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का हमें फार्मूला लगाना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, कितना है 15 का, लघुत्रिका 15। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसका फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा।
तो भुजा इधर आ जाएगी और परिमाप कितनी थी, परिमाप दी है हमें यहाँ पे 12, तो परिमाप बटे भुजा इधर आ जाएगी और यहाँ पे परिमाप बटे 3 आ जाएगा, यहाँ पे परिमाप बटे 3 आ जाएगा। तो बराबर में हम करेंगे और हमें परिमाप कितनी दी थी 12 सेंटीमीटर, कितनी दी थी 12 सेंटीमीटर, और बटे में आ जाएंगे 3, तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा 12 तियाँ। अब इसे हम काट देंगे, 12 को 3 से काटेंगे तो कितना 3 चक्कू 12, हम काट देंगे इसे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, तो हमारी भुजा निकल आएगी 4, कितनी है 4। अब इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा, ये इसका सूत्र होता है। तो हमने ये सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे √3/4 गुणे 4, भुजा कितनी थी 4 थी, 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम काट लेंगे, यहाँ पे √3/4 गुणे 4 अब इसे 4 से 4 को काट लिया, 4 करना 4, अब यहाँ पे आ जाएगा √, अब ये बाहर कर देंगे तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे निकल आएगा हमारा 4। अब ये √स्क्वायर से जब कटेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। 16 में यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x -5 ब्रैकेट +3 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी चलिए मान निकालना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है, x बराबर 1/2, कितनी दी है 1/2, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 1/2 3x ब्रैकेट 4x -5 ब्रैकेट +3। अब इसका यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे 3 गुणे 1/2 कर लेंगे हम, 3 गुणे 1/2 कर लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में जो है 4 गुणे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी -5। अब इसका काट देंगे हम, 2 से इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये -5 होगा, प्लस ये प्लस के 3 हो गए, तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3 करना 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 -5 +3। अब ये जब ब्रैकेट ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे होगा 3/2 गुणे, अब इसमें से 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 रह जाएगा यहाँ पे, ये जब माइनस के हैं तो यहाँ पे -3 रहेंगे, और ये प्लस के हैं 3 तो यहाँ पे +3 हो जाएंगे। अब इनकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएंगे। अब ये -9 हो गए और ये प्लस के यहाँ पे +3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 9 प्लस 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा 6/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 6/2, तो इसमें से अब ये माइनस का, ये है प्लस का, लेकिन माइनस और प्लस की जब भी गुणा होती है तो माइनस आता है, तो इसमें से ये 6 माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/2, ये हमारा आंसर निकल आएगा, 3/2 ये हमारा आंसर निकल आएगा। इसका मान कितना होगा 3/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 का देखते हैं। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें भी सूत्र लगना है। चलिए देखते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया, इसकी लंबाई है 8 मीटर, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। अब यहाँ पे हम इसका सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे सूत्र, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पहला सूत्र होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16, और आयत का क्षेत्रफल भी 16 है, तो यहाँ पे ये 16 उतार देंगे, बराबर 16। अब सूत्र वर्ग की परिमाप का, अब वर्ग की परिमाप कितना है उसका सूत्र है, वर्ग की परिमाप का सूत्र है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। कितना है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा दिया तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 4 इधर आ जाएंगे, ये स्क्वायर काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 चक्कू 16,
ये कट गई, तो यहाँ पे आ गया 4 भुजा हमारी आ जाएगी 4। अब यहाँ पे वर्ग का परिमाप है 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16। हम यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे, तो 4 चक्कू 16, तो हमारी परिमाप कितना निकल आएगा। इसमें क्या बता रहा है, परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हमारी परिमाप कितनी निकलेगी। परिमाप होगी वर्ग का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर इसका निकल आएगा, 16 सेंटीमीटर ये आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरल कीजिए। पहले में है -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10 को सरल कीजिए। तो पहला ये है, और दूसरे में क्या है, चलो पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 का हमने उतार लिया है, -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इनका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गए 10, यहाँ पे आ गए 30, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे कि 30 ही आ जाए, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब जितना यहाँ पे गुणा करेंगे उतना ही ऊपर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 छक्का 30, यहाँ पे 6 से किया तो यहाँ भी हम 6 से करेंगे। यहाँ पे हमने 3 से किया गुणा, तो यहाँ पे हम 3 से करेंगे। यहाँ पे हमने कोई गुणा नहीं किया तो यहाँ पे नहीं करेंगे, रहेगा। अब हम यहाँ पे उतार लेते हैं -12/30 प्लस 3 गुणे 6, यहाँ पे बटे में 5 गुणे 6, यहाँ पे प्लस 8 गुणे 3 बटे में 10 गुणे 3, 12 - बटे 30 प्लस 18, 3 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 18, तो यहाँ पे 18/30, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 8 या 24, 24/30 आ जाएगा। यहाँ पे 24/30 आ गया। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 24 और 18 होगा, 8 4 12 का 2, हाँ से 1 और 3 और 1 4, तो 42 हो जाएगा। अब ये 12 के माइनस के 12 थे, तो यहाँ पे माइनस का ये निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर 42 में से 12 जाएंगे तो 30 बचेंगे, तो हम यहाँ पे उतार लेंगे 30/30। अब इनको काट देंगे, 30 करना 30, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1, हमारा आंसर आ जाएगा, इसका हल 1 आ जाएगा। इतने इजी सवाल आते हैं जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और उसमें आपके नंबर कट जाते हैं और एक नंबर से बैक लग जाती है। अब ये वाला समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का था, दूसरे में क्या था, -4/6 गुणे 8/10 फिर -16/39। तो यहाँ पे हम पहले इन्हें काट लेंगे, तो ये देंगे, तो 2 चक्कू नहीं, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 हमने कर लिया। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया, 2 तियाँ 6। अब यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये काट लिया हमने यहाँ पे। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, इनका हम सबका एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ जितने का नीचे से गुणा करेंगे उतने का ही ऊपर से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिया तो हमारा 195 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आंसर, 8 की 13 से गुणा करेंगे, 13 की 8 से गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा। यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, तो यहाँ पे आ गया 80, तो नीचे आ जाएगा 195। अब इसमें से ये 104 में से 80 घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 24/195। ये आंसर हमारा निकल आया, 24/195 ये हमारा आंसर निकल आया। आप लोगों के साथ ये सन 2022 का पेपर, जो 22 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर ना आप लोगों को ये समझ में आए तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, एक बार तभी ना आए तो दोबारा देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, ताकि ये आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को ये मैथ जो भी मैंने समझाई, अगर आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय।